नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये कहानी है एटम की कि आखिर हमें पता कैसे चला कि एटम अंदर से कैसा दिखता है। तो एटम असल में दिखता कैसा है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। एक ऐसे वक्त में जब एटम क्या है, कैसा है, ये किसी को नहीं पता था। एक पूरी पहेली थी। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरे सफर को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत होगी रदरफोर्ड के मशहूर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से। फिर देखेंगे कि कैसे एक सोलर सिस्टम जैसे एटम का आइडिया आया। उसके बाद रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमी थी ये समझेंगे। और फिर आएगी बोर की क्वांटम लीप। और आखिर में हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को देखकर इस थ्योरी का सबूत भी देखेंगे। तो चलिए, कहानी शुरू होती है साल 1911 में। एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। वो ये जानना चाहते थे कि एटम के अंदर आखिर है क्या। तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही चालाकी भरा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। देखिए, एक्सपेरिमेंट का आइडिया बहुत सिंपल था। उन्होंने सोने की एक बहुत ही ज्यादा पतली पन्नी ली और उस पर छोटे छोटे अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की। उम्मीद तो यही थी कि ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे आर पार निकल जाएंगे, पर जो नतीजे आए वो किसी ने सोचे भी नहीं थे। बिल्कुल हैरान कर देने वाले। इन हैरान कर देने वाले नतीजों से एटम की पूरी तस्वीर ही बदल गई। पता चला कि पहली बात, एटम का ज्यादातर हिस्सा तो एकदम खोखला है, खाली जगह। और दूसरी, एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा का पूरा वजन एक बहुत ही छोटी सी जगह में सिमटा हुआ है। इसी सेंट्रल हिस्से को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। तो इन सब बातों के आधार पर रदरफोर्ड ने एटम का एक नया मॉडल दुनिया के सामने रखा। ये मॉडल कुछ हमारे सोलर सिस्टम जैसा था। सोचिए, जैसे बीच में सूरज है, वैसे ही एटम के सेंटर में है छोटा सा भारी पॉजिटिव न्यूक्लियस। और जैसे ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं, वैसे ही हल्के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। सुनने में तो ये सोलर सिस्टम वाला मॉडल बड़ा कमाल का लगता है ना, पर इसमें एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ थी। एक ऐसी प्रॉब्लम जो उस वक्त की फिजिक्स के सारे नियमों को ही झुठला रही थी। चलिए देखते हैं क्या थी वो मुश्किल। तो मुश्किल ये थी, उस जमाने की जो क्लासिकल फिजिक्स थी वो कहती थी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा तो वो लगातार एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। और अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एक स्पाइरल बनाते हुए सीधा न्यूक्लियस में जा गिरेगा और एटम खत्म। लेकिन असलियत में तो ऐसा होता नहीं है। एटम तो स्टेबल होते हैं। तो रदरफोर्ड का मॉडल भले ही एक बहुत बड़ा कदम था, पर वो कुछ जरूरी सवालों के जवाब नहीं दे पाया। पहला, एटम स्टेबल क्यों है? और दूसरा, ये जो हाइड्रोजन जैसे एटम एक खास पैटर्न में ही लाइट क्यों छोड़ते हैं, मतलब उनका लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, ये भी वो नहीं समझा सका। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक नए हीरो की। इस पहेली को सुलझाने के लिए 1913 में सामने आए नील्स बोर, और उन्होंने एक ऐसा आइडिया दिया जिसने फिजिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। बोर ने कहा, क्या हो अगर हम गलत नियम लगा रहे हों? उन्होंने कहा कि एटम के अंदर की छोटी सी दुनिया में क्लासिकल फिजिक्स के नियम काम ही नहीं करते। वहां एक बिल्कुल नई तरह की फिजिक्स चलती है। और उन्होंने क्वांटम थ्योरी के नए नए आइडियाज के आधार पर कुछ नए नियम बनाए। उनके 3 मेन आइडियाज थे और तीनों ही जबरदस्त थे। पहला, इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम सकते, उनकी अपनी फिक्स्ड स्पेशल ऑर्बिट्स होती हैं। दूसरा, जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में है वो कोई एनर्जी नहीं खोएगा। बस इससे एटम के स्टेबल होने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और तीसरा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी तभी छोड़ेगा या लेगा जब वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में कूदता है, मतलब जंप करता है। तो सवाल ये था कि क्या बोर का ये नया अजीब सा लगने वाला मॉडल सही था? इसका सबूत मिला एक बहुत पुरानी पहेली को सुलझाने में। कई सालों से साइंटिस्ट ये देखकर हैरान थे कि हाइड्रोजन एटम को जब एनर्जी दी जाती है तो वो हर तरह की रोशनी नहीं, बल्कि कुछ खास रंगों की लाइनें ही दिखाता है। इसी को लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि बोर के मॉडल ने बिल्कुल सटीक तरीके से समझा दिया कि ऐसा क्यों होता है। ये उनके मॉडल की कामयाबी को बहुत अच्छे से दिखाता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊंची ऑर्बिट से कूदकर दूसरी ऑर्बिट यानी n=2 पर आता है तो वो जो लाइट निकालता है वो हमें दिखाई देती है। इसी को बामर सीरीज कहते हैं। और अगर वो पहले ऑर्बिट में कूदता है तो लाइमन सीरीज बनती है जो अल्ट्रावायलेट होती है, मतलब हर जंप एक खास तरह की लाइट से जुड़ा था। तो अब अंतर साफ है ना? रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता था,
तो उसे हर रंग की लाइट यानी एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए था। लेकिन बोर ने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही रह सकते हैं और इसी वजह से सिर्फ कुछ खास रंगों की लाइट ही निकलती है जो कि एक लाइन स्पेक्ट्रम बनाती है, और यही तो असल में होता है। बोर का मॉडल एक बहुत बड़ी कामयाबी थी,